चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को कवर्धा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कवर्धा जिले को 1 अरब 40 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। ग्राम छिरहा में उन्होंने कांग्रेस के जिला कार्यालय राजीव भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा में अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड का भी लोकार्पण किया। विभिन्न आयोजनों में शामिल होने के साथ ही सीएम कुर्मी समाज के वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए लोक कल्याणकारी योजनाओं की भी लोगों के बीच चर्चा की। आज कवर्धा में कांग्रेस भवन का भी लोकार्पण हुआ और आज नए बस स्टैंड का भी, पौनी पर का लोकार्पण, कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण और अभी चंद्रवंशी समाज के सामाजिक सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मूलतः कवर्धा जिला किसानों का जिला है, मेहनत कश लोगों का जिला है और यहाँ के जो मेहनत कश किसान हैं उसके उपज के सम्मान यदि मिल रहा है तो कांग्रेस सरकार में मिल रहा है। इधर शादियों के दौरान आपने कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचता है तो कोई लग्जरी गाड़ी से बारात लेकर पहुंचता है। लेकिन आज के आधुनिक जमाने में एक ऐसी बारात निकाली गई जिसे देखना और लोग देखते ही रह गए। जी हाँ, दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने निकला तो हर कोई उसे निहारने लगा। चांदी के आभूषण के साथ धोती, कमीज और पारंपरिक वेशभूषा में सजी दूल्हे ने कहा है कि उसने अपनी परंपरा निभाई है। देसी अंदाज में निकाली गई इस बारात की लोगों ने जमकर सराहना की। दूल्हा बने शंभुनाथ सलाम बंखाजुर के बड़गांव सर्कल के क्षेत्रीय गोंडवाना समाज के अध्यक्ष हैं और आधुनिकता के जमाने में अपनी शादी में परंपराओं का पालन करके उन्होंने एक मिसाल पेश की है। ये बारात जिस रास्ते से गुजरी वहां पर लोगों ने अपने दरवाजे, खिड़की और छतों पर खड़े होकर इसका नजारा बखूबी देखा और फोटो और सेल्फी लेने की होड़ भी लग गई। मॉडर्न जमाने में देसी अंदाज की बारात को देखकर बुजुर्गों ने पुराने समय को याद किया। इस प्राचीन परंपरा को देख कर लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और मामले में ग्रामीणों से बात की हमारे संवाददाता ने। आज बड़गांव क्षेत्र में पिपली से निकलकर एक बारात करकापाल गांव पहुंचा है और बारात की खास बात यह है कि यहाँ पर जो दूल्हे राजा और जो बाराती है वो किसी बड़ी गाड़ियों में नहीं पहुंचे, कार में नहीं पहुंचे, बल्कि इन बैलगाड़ियों में पहुंचे हैं। अब इस बैलगाड़ी में किस लिए दूल्हे पहुंचे हैं और किस प्रकार से यहाँ बाराती यहाँ पर पहुंचे हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम भीखम सिंह गोरे है। तो आप बाराती यहाँ पर पहुंचे सब? हाँ जी। तो बैलगाड़ी में क्यों पहुंचे आप लोग? बैलगाड़ी में इसलिए पहुंचे कि हमारे जो परंपरा आदिवासी का जो रीति रिवाज था बहुत पहले से, लेकिन वो लुप्त हो रहा था। तो हम लोगों का युवा पीढ़ी में अभी ये सब होना चाहिए कि बैलगाड़ी से बाराती जाए, खर्चा से दूर रहें। जो कार है, स्कॉर्पियो है, जो भी हम लगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और ये जो बैलगाड़ी है ना, ये सहयोग के नाते से जो भी खाना पीना खर्चा होगा, खाना खिलाएंगे पिलाएंगे, चल उसी से हम लोग। तो आप लोग कोई किराया नहीं लेते? नहीं, हम लोग किराया नहीं लेते। हम लोग सहयोग एक आदिवासी के नाम से हमारे क्षेत्र में है, तो चलो भाई हम 8-10 गाड़ी है तो ले जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये रिवाज चालू करके? हमें ऐसा लगा कि जो मान लो बस से या स्कॉर्पियो से जाते हैं ना, उससे तो अच्छा इसी में हमें लगा। निश्चित रूप से यहाँ पर पूरे ग्रामीण जो है वो इसी बैलगाड़ी से पहुंचे हैं और सभी इसी शादी में उपस्थित होने के लिए ना बड़े गाड़ियों में ना पहुंचकर इन बैलगाड़ियों में पहुंचकर अपनी संस्कृति को यहाँ जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई इनकी ये परंपरा को जीवित रखने की जो जज्बा है वाकई काबिले तारीफ है। राज शालदार, INH न्यूज, पखान। इधर जगदलपुर से लगे लामनी पार्क में 2 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च कर क्षेत्र का सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया गया है। 5 महीने में ये पक्षी विहार बदहाल होने लगा है। यहाँ 1.5 दर्जन
पक्षियों की मौत हो गई है। बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से उन्हें इन्फेक्शन हुआ और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ऐसे में यहाँ व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लामनी पार्क में पक्षियों के लिए बने पिंजरे पर अब खाली नजर आ रहे हैं। पार्क में लाए गए पक्षी जीवित नहीं है। पक्षियों की मौत का कारण यहाँ का वातावरण बताया जा रहा है। बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी विदेशी पक्षियों के लिए विभाग ने माहौल नहीं बनाया। मामले में वन अधिकारियों का कहना है कि अन्य पक्षियों से संपर्क में आने की वजह से इन्फेक्शन के कारण पक्षियों की मौत हो रही है। कुल मिलाकर वन विभाग की लापरवाही के चलते पार्क बदहाल हो गया है। बर्ड पार्क का निर्माण 2.5 करोड़ की लागत से कुल 2 करोड़ 48 लाख की लागत से कुल किया गया था और ये जनवरी 26 को इसका उद्घाटन किया गया था। 14-15 पक्षी ऐसे थे जो कि इफेक्टेड इसमें दिखाई दिए और उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हुई थी। पर चूंकि ये जिनसे मंगाए गए थे वो टेंडर की प्रक्रिया में ये था कि अगर इनकी मौत होती है किसी इन्फेक्शन या इसकी वजह से तो वो रिप्लेस करके देंगे। इधर कांग्रेस में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का सिलसिला चल रहा है। 3 संभागों में इसका आयोजन हो चुका है। इसी कड़ी में रायपुर में 11 जून को सम्मेलन होगा। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन 13 जून को सरगुजा में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इन सम्मेलनों में शामिल होंगे। रायपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं। वहीं सरगुजा की भी बात करें तो 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास है। इन सीटों को बराबर रखना और रायपुर संभाग में सीटें बढ़ाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि इस सम्मेलनों में इसको लेकर रणनीति भी बनेगी। सरगुजा जिले के विकासखंड लुंड्रा में ग्राम पंचायत जमड़ी के ग्राम करदोनी में ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया था और 4 जून को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई है। इस दौरान वृद्ध दंपत्ति के झोपड़ी नुमा घर में आग लगने से वृद्ध दंपत्ति को नुकसान पहुंचा था और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की बात कही है। जिला प्रशासन और वन विभाग के समझाइश के बाद ग्रामीण वन भूमि से कब्जा हटाने को राजी हो गए हैं। साथ ही दंपत्ति के घर में लगी आग के कारण हुई क्षति का भी वन विभाग ने मुआवजा वृद्ध दंपत्ति को दिया। चलिए इसी बीच रुक करते हैं रायपुर का बड़ी खबर। सुशांत शुक्ला और वैभव बैस को बनाया गया सह प्रभारी। दोनों बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जारी की सूची। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये सूची जारी की है और सुशांत शुक्ला और वैभव बैस को सह प्रभारी बनाया गया है। दोनों बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये जानकारी दी है। एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया है कि दोनों अब बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह प्रभारी हो गए हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बात की जानकारी दी है। सुशांत शुक्ला और वैभव बैस अब सह प्रभारी बना दिए गए हैं। दोनों बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह प्रभारी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। चलिए इसी बीच रुक करते दंतेवाड़ा का बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा नाथूराम गोडसे भारत के सपूत थे। गांधी जी के हत्यारे हैं तो वो भारत के सपूत भी हैं। उनका जन्म भारत में ही हुआ था, औरंगजेब और बाबर की तरह नहीं थे। तो बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है नाथूराम गोडसे भारत के ही सपूत थे।
गांधी जी के हत्यारे हैं तो वे भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत में ही उनका जन्म हुआ है, तो भारत के ही सपूत है, औरंगजेब और बाबर की तरह नहीं थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, और नाथूराम गोडसे को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भारत के ही सपूत है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुना दें। गांधी, अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वहीं भारत में ही पैदा लिया है, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे भारत के ही सपूत थे, औरंगजेब और बाबर की तरह वो भारत में पैदा नहीं हुए। तो दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरित आदिवासी आज दिखाएंगे ताकत, ईसाई आदिवासी महासभा करेंगे जंगी प्रदर्शन, डीलिस्टिंग के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रदर्शन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ये बड़ा आयोजन होने वाला है और धर्मांतरित आदिवासी आज अपनी ताकत दिखाएंगे। जी हाँ, ईसाई आदिवासी महासभा जंगी प्रदर्शन करेंगे, साथ ही डीलिस्टिंग के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाना है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो धर्मांतरित आदिवासी है वो आज अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे और ईसाई आदिवासी महासभा यहाँ पर जंगी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। डीलिस्टिंग के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इधर चुनावी साल में राजनीतिक दलों का जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा ने शुक्रवार से पुरकौथी यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी महापुरुष के आदर्शों को गांव-गांव में प्रसारित करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। आदिवासी पुरखोती यात्रा के पहले दिन शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सूनाखान, शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार, शहीद गेंद सिंह की कर्मस्थली अंतागढ़ से यात्रा की शुरुआत की गई। भाजपा चुनाव के पहले इस यात्रा के जरिए आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और आदिवासी नेता अमरजीत सिंह भगत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के मामले में बैकफुट पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराया। पहले भाजपा को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जब सबको इनक्रोचर घोषित कर दिया, सबको अतिक्रमणधारी घोषित करके आदिवासियों को हटाया जा रहा था, उसमें इन तमाम 5 मुद्दा मैंने गिनवाया है। इन 5 मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, आदिवासियों का सम्मान बचाने में उनकी क्या भूमिका रही, स्पष्ट करें। इसके बाद आगे जो यात्रा निकालना है निकालेंगे। लोगों के आंखों में धूल झोंकने जैसे और एकदम से समझते हैं कि आदिवासी लोगों को हम कहीं भी हाँक लेंगे और कुछ भी बोल देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। वो भी सोचता है, समझता है और समझने की क्षमता रखता है। आदिवासी बहुत सहनशील है। इधर मंत्री भगत के आरोपों पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासी संस्कृति को खत्म करने का काम कर रही है। प्रदेश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है। यदि आप में हिम्मत है तो सुकमा एसपी और कमिश्नर के पत्र का जवाब दें। आदिवासियों को केवल कहते हैं नृत्य गीत पर तक ही सीमित रख दिया। आज हमारे आदिवासी समाज की बेटियां निकलते हैं, दिल्ली के निकलते हैं, उस पर बैठती है राष्ट्रपति पद पर, तो आपको पीड़ा होती है। आप लोगों ने आदिवासियों के साथ में छल कपट किया है। उनको शिक्षा से, उनको स्वास्थ्य से, उनको आर्थिक उनकी दृष्टि से, हर दृष्टि से उनका शोषण किया है और इस शोषण का जवाब आपको मिलेगा। और यदि आप में हिम्मत है तो जरूर इस बात का जवाब दीजिए। आप
जो हमारे इस क्षेत्र में जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है, जिसमें सरकारी अधिकारियों ने भी आपके तंत्र के अधिकारियों ने इसका लिए हमला बोल किया। चुनाव के पहले कांग्रेस बीजेपी की आदिवासी पुरखौती यात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दे रही है, मगर चुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा सहित सभी दलों के नेता किसी भी तरह जनता तक पहुंचने की तैयारी में हैं। आमतौर पर यही समय होता है जब नेता जनता और आम लोगों के द्वार तक पहुंचते हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस यात्रा के जरिए आदिवासियों को साधने में कितनी सफल हो पाती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।